हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि एक पेडस्टल है, ठीक है, ये पेडस्टल है और इसके ऊपर मूर्ति है, ठीक है। कई बार देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, उसके लिए पहले एक ऐसे पेडस्टल बनाते हैं और फिर उसके ऊपर मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो एक यहां से कोई मतलब देख रहे हैं, ठीक है, तो ओनियन कोण बन रहा है, मतलब एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे से ऐसे एंगल बन रहा है। एक बार तो क्या है इसके टॉप पे देखना है, ठीक है, इसके टॉप पे देखना है मूर्ति के और एक बार पेडस्टल के, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया बिल्कुल ऐसे क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आता। तो देखो क्या करा, ए मैंने ये लिखा है, बी सी और फिर डी, ठीक है। ये स्टैचू के शिखर पे है और एक ही इसके बॉटम पे एक तरह से, और पेडस्टल के शिखर पे है, ठीक है, यानी टॉप पे है उसके। तो अब देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, छोटे वाला ट्राइंगल लेना होता है हमेशा, ठीक है। जब भी दो ट्राइंगल बन रहे हो तो छोटे वाला ले लेना हमेशा। तो दो छोटे वाला लो, देखो ट्राइंगल ए बी सी, इसको ले लो ए बी सी को, ठीक है। अब इसमें देखो जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी कितनी दे रखी है हमें। 1.6 मीटर टॉल है जो है स्टैचू, जो ये स्टैचू था ये 1.6 मीटर है, तो यहाँ पे 1.6 मीटर आ गया। और देखो क्या वैल्यू दे रखी है, 45 डिग्री और 60 डिग्री लिख दिया हमने, और दे रखा है कुछ नहीं, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। हमें जो है पेडस्टल की हाइट निकालनी है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी सी। तो देखो अब ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे अलग से, ए बी सी, ये बना दिया हमने ए बी सी। बी सी हमें पता नहीं है, निकालना है। यहां पे हमें कितना दे रखा है, 45 डिग्री, तो ये तो हमें लेना ही लेना है क्योंकि ये पी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसके साथ में हम इसको लेंगे, ठीक है, नीचे वाले को, पी अपॉन में बी। ये क्यों लेंगे पी अपॉन में बी, क्योंकि देखो ये वाली लाइन जब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ना तो उसमें भी आएगी। अगर तुमने गलती से ये वाला ले लिया, एच वाली वैल्यू ले, ये एच वाली लाइन ले ली, तो इसकी और इसकी अलग है। एक चीज हमें ऐसी लेनी है कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में वो आए, ए भी दोनों में आएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला देखो, थीटा कितना दे रखा है, जो गिवन दे रखा है वो लिख देते हैं यहाँ पे। देखो गिवन कितना दे रखा है, एक थीटा हमें दे रखा है 45 डिग्री और एक थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। और हाइट ऑफ स्टैचू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.6 मीटर। अब सबसे पहले हमने लिया 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, बी सी, और जो ये है हमारा ए बी, ठीक है। ए बी की भी वैल्यू नहीं पता और बी सी की भी नहीं पता। अब इसको क्या करना है, हमने ए बी सी डी के अक्षर को क्या करना है, ये वेरिएबल हो गया, इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो इससे मल्टीप्लाई करा तो ये ए बी हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। जहां हमें ए बी मिले वहां हम क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे। अब ट्राइंगल देखो कौन सा लेना है, हमने ट्राइंगल लेना है ए बी डी। यहां पे ए था, बी सी और डी। तो देखो यहां पे एंगल ऐसे था, पहले देखो ट्राइंगल ले लेते सी के बिगर, ठीक है, सी के बिगर ले लेते और 60 डिग्री का है, जो बड़ा एंगल था वो हमारा 60 डिग्री का था, ठीक है। तो एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बाकी यहाँ पे बेस हो गया। तो अब देखो हमें ये तो लेना ही लेना क्योंकि दोनों में कॉमन है ये ए बी, तो बी तो ले लिया हमने और पी हमें चाहिए, ठीक है। तो पी अपॉन में बी दोबारा आ गया और tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। देखो tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है, √3। अब देखो P अपॉन में B है, तो P की वैल्यू हमें पता है ना, डी सी देखो नहीं पता, देख यहाँ से D से B लिखना है, पहले BD लिख दो, ये पहले पूरी साइड लिख दो क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं, एक बार C पे रुक रहा है, यहाँ से C पे रुक रहा है ना, और फिर D पे है, तो इसमें दो हिस्से हैं और आधा हमें दे रखा है 1.6 मीटर।
तो पूरा पहले बी से डी लिख दो और ए बी लिखो नीचे। अब देखो बी डी में दो हिस्से हैं, बी से डी में जाओगे दो हिस्से, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और नीचे है हमारा ए बी। अभी मैंने क्या बोला, इक्वेशन 1 से हमें ए बी की जगह हमने क्या लिखना है, बी सी, ठीक है, क्योंकि हमें ए बी चाहिए नहीं, हमें चाहिए बी सी, और सी डी हमें वैल्यू दे ही रखी है, तो बी सी सी डी की जगह हमारा 1.6, अभी ए बी लिख दो इसको, ठीक है, इसको मान लो हम सेकंड इक्वेशन है। कर अब देखो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू ये हमारा आया था, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना ए बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे बी सी, ठीक है, और बी सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, बी सी, तो पुट करना है बी ए बी इज इक्वल टू बी सी इन इक्वेशन सेकेंड। देखो √3 था, बी सी था, 1.6 था, और ए बी की जगह हमने कितना पुट कर देना है, बी सी, ठीक है, तो ये क्या करना है, ए बी की जगह हमने बी सी लिख दिया यहाँ पे साइड में भी। अब देखो क्या करना है, ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसको इधर लेके आना है, बी सी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बी सी को √3 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी प्लस 1.6 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हो जाएगा। अब देखो √3 बी सी है, ठीक है, तो ये भी बी सी है, इसको हम इधर ले आएंगे, उधर रह गया हमारा 1.6, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो बी सी और बी सी सेम है, ठीक है, √3 में से ये तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो सेम चीज़ होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 हो गया, 1.6 हो गया। अब इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या जाएगा, ये डिवाइड में, तो √3 - 1 इसके अपॉन में आ गया, और बी सी की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। जो बी सी था वो हमारा क्या था, पेडेस्टल, पेडेस्टल का हमारी हाइट थी, ठीक है, ये बी सी हमारी हाइट आ गई थी पेडेस्टल की, लेकिन क्या है इसमें हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करके दिखाएंगे, तो आंसर ये भी लिख सकते हो, लेकिन रैशनलाइज करने वाला है आंसर हमारा पीछे दिया हुआ है बुक में, ठीक है। अब रैशनलाइज करते हैं इसको, देखो नीचे हमारा है √3 - 1, 1.6 √3 - 1, तो हमने क्या करना होता है रैशनलाइज में, जो नंबर लिखा हो, अगर सिंगल नंबर लिखा है अंडर रूट में, तो तुम्हें पता है अगर मान लो √3 लिखा है, तो हमने कुछ नहीं करना, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, √3 3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब दो नंबर दे रखे हो, तो दो नंबर में हमने क्या करना है कि बिल्कुल यही नंबर तो लिखना है, लेकिन अपोजिट साइन, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, माइनस हो तो प्लस, अभी माइनस है तो प्लस लिख दिया, ठीक है, और यही नंबर हमने ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, अब देखो नीचे वाले नंबर को क्या करना होता है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पहले नंबर की स्क्वायर होती है, पहले नंबर की पावर 2, ये 9th क्लास में था तुम्हारे, 1 की स्क्वायर, ठीक है, यानी जो माइनस वाला है उसको लिख देना है और दोनों की स्क्वायर कर देनी है, ठीक है। पावर 2 से ये कट गया, और 1 का स्क्वायर तुम्हें पता ही है, फिर 1 ही हो जाएगा, तो देखो 3 और -1, देखो 3 बचा ना, यहाँ पे स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट गया था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1। अब देखो क्या करना है, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2,
2 हो गया। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.8, तो 0.8 और ब्रैकेट में रहेगा √3 + 1, ये इसके साथ हमें समझ लो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हमारी जो है BC की वैल्यू अब ये हो चुकी है, ठीक है। तो BC हमारा क्या था, पेडेस्टल हाइट। अगर बिगर रैशनलाइज के लिखोगे तो ये आंसर है, और रैशनलाइज करने के बाद ये आंसर आएगा तुम्हारा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और उसके सामने क्या है, एक टावर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हिंदी में तुम्हारा क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ये जो एंगल बन रहा है, ये जो टावर है ना वो ऊंचा है, तभी वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा लिखा होगा उसमें कि बिल्डिंग के फुट से उसके टॉप पे देख रहे हैं, और यहाँ पे टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का बनता है। अब देखो क्या है, जो बिल्डिंग की हाइट दे रखी है वो तुम्हें दे रखी है 50 मीटर, नहीं, टावर की जो हाइट दे रखी है वो 50 मीटर दे रखी है। तो बिल्डिंग की तुम्हें निकालनी है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो जो दे रखा है ना उसी से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 60 वाले से निकालते हैं, क्योंकि ये 50 दे रखा है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। तो क्या है, जो हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। गिवन है, पहले थीटा दे रखा है हमारा 60 डिग्री एक, और एक थीटा दे रखा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो है हाइट ऑफ टावर दे रखी है हमें, हाइट ऑफ टावर दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे हम, कौन सा, ABC ट्रायंगल लेंगे। तो उसके अंदर देखो ABC ट्रायंगल में बना देता हूं अलग से, A है, B है और C है, ठीक है। अब ABC ट्रायंगल में देखो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ये 50 मीटर है हाइट, ये टावर की हाइट है। अब देखो इसमें क्या करना है, एंगल के बिल्कुल सामने हमारा होता है P यानी परपेंडिकुलर, और नीचे होगा B, ठीक है। तो हमें ये तो लेना ही लेना है, जो वैल्यू दे रखी है उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। और ये किस लिए निकालेंगे, क्योंकि अगर देखो AB निकल गया तो हमारा जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाली वैल्यू काम आएगी, क्योंकि दोनों में ये जो कॉमन होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ याद रखना, कभी भूलना मत, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ है ना दोनों में है, तो AB को हमने निकालना है, यानी B को लेना है और P को लेना है। तो P/B कर दो, tan का फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा में हमारी देखो वैल्यू क्या है, हमारी कौन सी लेनी है, 60 डिग्री वाली लेनी है पहले। तो tan 60 डिग्री यहाँ कर देते हैं ऊपर, tan 60 डिग्री। अब देखो P की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 50, और जो B है, B को हम AB की फॉर्म में लिख देते हैं। देखो AB साइड है ना B, तो AB लिख देते हैं। अब देखो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वो हो गई हमारी √3। अब हमने क्या करना है, ये जब भी ABCD का कोई अक्षर होता है यानी वेरिएबल होता है, तो उसको हमने नीचे नहीं रहने देना, हमने ऊपर लेके जाना है। ये इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो क्या करो, पहले √3 ये AB को ऊपर ले जाओ, अब अगली लाइन में इसको नीचे ले जाओ, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो मैं एक ही लाइन में लिख देता। अब AB की वैल्यू आ गई हमारी, AB की वैल्यू यूज करेंगे अब उसमें अगले ट्रायंगल में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब ट्रायंगल नंबर देखो ABD, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली हाइट हमें निकालनी है। ये जो है हमारी AB की वैल्यू आ चुकी है 50 अपॉन में √3, ये हमने निकाली है यहाँ पे, ठीक है।
तो हमने देखो ये P होता है, एंगल के सामने वाला P होता है, और ये B हो गया। तो P अपॉन में B होता है हमारा कितना, tan थीटा। तो tan की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, ये देखो थीटा की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री। P की जगह हमने कुछ नहीं लिखना क्योंकि P हमें निकालना है, और ये हमारा कितना हो गया 50 अपॉन में √3, इस तरीके से लिखना है। ये हमारा मेन फ्रैक्शन है। अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 50 अपॉन में √3। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहां पे कर देते हैं। देखो यहां तक आ गया था ना हमारा, इसके बाद सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे कैसे करना है। 1/√3 हो गया और P 50/√3 था, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हम इधर लेके जाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो पहले क्या करना है हमने, P, अब ये जब पहले इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इधर ही बराबर के इधर ही ऊपर लेके जाओ। कैसे बताया था तुम्हें एक दिन मैंने, 2/3 हो या 4/5 हो, ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाना है हमने, इसको नीचे वाले नंबर को जो फ्रैक्शन होता है इसको हमने ऊपर लेके जाना 2/3 के पास। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो देखो कैसे, 2/3 ऐसे हो जाएगा, 4/5 जो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो देखो अब इसके अंदर क्या है, P के नीचे कोई नंबर नहीं है, P के नीचे नहीं है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, P के नीचे कोई नंबर नहीं है तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। हमें लेकिन 50/√3 तो दे रखा है, इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो √3 को ऊपर ले जाना और 50 को नीचे कर देना, ठीक है, ऐसे कर देना। इसको ऐसे लिखे जाता है। ये जो आंसर सॉल्व कर होके ये आंसर आएगा वही ये आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1/√3 बचा था। अब क्या करना है, नीचे वाला नंबर हमें पता है कि ऊपर चला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। P को उधर ही रहने देंगे, 50 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। √3 ऊपर है तो इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से, नीचे है ना ये √3, देखो √3 यहाँ था, 50 इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और ये √3 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 3, ठीक है, 50 अपॉन में 3। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड करके जब लिखोगे ना इसको, तो यहाँ बता देता हूँ तुम्हें कैसे होगा। ये यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देते हैं। इसको ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, फिर डिवाइड करके दिखाते हैं। देखो 50 अपॉन में 3, ये आ गई हमारी P की वैल्यू, ठीक है। P जो था वो हमारा क्या था, यहाँ पे AD था, तो इसको AD डाल देते हैं हम, ठीक है, AD और AD, यहाँ पे लास्ट में AD कर देना, ठीक है। A से D, यानी ये P भी कर सकते हो, AD भी कर सकते हो, क्योंकि P हमारे पहले वाले में भी था, इसलिए मैंने AD लिख दिया इसको। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 50 को ऐसे लिखना और 3 से इसको, 50 को लिखना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर होता है और ऊपर वाला नंबर अंदर होता है। 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3, यहाँ पे लिख लो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा 0, 3 6 जा 18, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले इसी को लिखो, देखो 3 है, 16 ऊपर है और 2 ऐसे है, ऐसे है ना, अरे ऐसे दे रखा है हमें यहाँ पे 3 16 और 2। इसको हमने क्या करना है, घुमा देना है, 16 इधर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ आ गया, 3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 16 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा।
डिवाइड मैंने तुम्हें करके दिखाया था अपना, बाद में करके देख लेना। 16 2/3 ये आंसर आ गया तुम्हारा। और जो AD है वो हमारा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है।